सकते हो ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। ये लेटेस्ट वर्जन है 3.002 का। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन में स्कैन कर लेना है। ठीक है, फ़ोन में स्कैन करने के लिए कहाँ जाना है, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। आप यहाँ देख सकते हो इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, आपको ओपन करना है अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को। सेटिंग में जाकर व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करना है और फिर क्या है, उसे स्कैन कर लेना है। ठीक है, मैं तो अभी स्कैन कर लेता हूँ। ये मैंने स्कैन कर लिया है, वेट करना है कनेक्ट होने के लिए। ये देखो ये कनेक्ट हो गया है, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब आप यहाँ नोटिस करो नॉट रेडी लिख रखा था, ठीक है, अब क्या लिख दिया है, रेडी लिख दिया है। कहने का मतलब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर और फोन कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, हर बार आपको इसी टेक्निक से सबसे पहले सॉफ्टवेयर और फोन को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको जितने भी ऑप्शंस हमारे यहाँ दिख रहे हैं, मैं आपको एक एक चीजें सभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस का एक एक की मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, फाइल से स्टार्ट करते हैं। फाइल पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू बल्क। न्यू बल्क का कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भेजा, जितने लोगों को अभी तक आपने भेज दिया, और जैसे ही आप न्यू बल्क पे क्लिक करोगे पूरा का पूरा वो क्लीन होकर एक न्यू स्टार्ट कर देगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, न्यू ऑटो रिप्लाई रूल। ऑटो रिप्लाई रूल हमारा यहाँ पर भी है, मैं आपको ऑटो रिप्लाई रूल्स हमारा यहाँ पर भी है, मैं आपको इस वाले ऑप्शन में आकर ये चीज बताऊंगा। ठीक है, अभी उसे रहने देते हैं। चैनल्स, ये अभी हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट आएगा, अभी ये एक्टिव नहीं है, तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंपोर्ट नंबर्स। इंपोर्ट नंबर्स पे आप क्लिक करते हो तो और भी ऑप्शंस खुलकर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, पहला फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मतलब क्या है कि आप इस वाले फ्रॉम फाइल से ब्राउज पर क्लिक करके जिस लोकेशन में आपका फाइल एक्सेल फॉर्मेट में, टीएक्सटी फॉर्मेट में है, आप उसे यहां इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक इंपोर्ट कर लेकर आता हूं। जैसे मानकर चलो मैंने ट्यूशंस इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही मैं ट्यूशंस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं ट्यूशंस पर क्लिक करूंगा इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप नोटिस करो, मैंने ट्यूशंस पर क्लिक कर ओपन कर लिया। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स मेरे उस फाइल में हैं वो सभी क्या आ गए, इस वाले में आ गए। आप नोटिस करो सभी चीजें क्या हो गई, आ गई। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि अब हमें इन नंबर्स को अपने सॉफ्टवेयर के सेंडर में लेकर आना है। तो किस तरीके से लाएंगे, आप नोटिस करो, फर्स्ट ऑफ ऑल F1 में नेम फील्ड लिख रखा है। ठीक है, तो नेम फील्ड क्या होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन का नेम है उसे देना है आपको। अभी तो हमारे पास नेम नहीं है, आप गौर फरमाओ, इसमें हमारा नेम नहीं है, कंपनी का नेम है, तो अभी मैं कंपनी का नेम ही F1 में रहने दूंगा। ठीक है, नंबर फील्ड में आपको व्हाट्सएप वाला नंबर ले लेना है। ठीक है, ये मैंने फिल्टर कर रखा है, मैं आपको फिल्टर भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं कि केवल व्हाट्सएप वाला नंबर आए। देखो ये जितने भी नंबर हैं ये व्हाट्सएप के हैं। मैं इस पे क्लिक करके किस नंबर, कौन सा कॉलम है, F5 है, मैं F5 सिलेक्ट कर लूंगा और इम्पोर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इम्पोर्ट करूंगा आप नोटिस करो जितने भी नंबर थे, 73 नंबर्स उसमें था। ठीक है, सभी के सभी इसमें आ गए। ठीक है, अब मैं चाहूं तो अब मैं मैसेज कर सकता हूं। ठीक है, मैसेज कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसे मैं क्लीन कर रहा हूं, मैंने इसे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आप फाइल पे जाते हैं, मैंने आपको इंपोर्ट नंबर फ्रॉम फाइल बता दिया। मैनुअल क्या होता है, जैसे मैनुअल पे क्लिक करोगे तो आप इसमें खुद से अपने हैंड से लिख सकते हो। ठीक है, वैसे नंबर्स जो आपके फाइल में नहीं थे लेकिन आपके माइंड में है कि हाँ उसे भी जाना चाहिए, या फिर आपको पता है कि हाँ इन नंबर्स पे ये नंबर्स नहीं है, इसे लिख लिया जाए, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको 91 के साथ नंबर लिखना है। 91 क्यों, क्योंकि हमारा कंट्री कोड 91 है, तो 91 के साथ आपने लिखना स्टार्ट किया। मानकर चलो मैंने अपना नंबर लिख दिया
ठीक है, मैं मान रहा हूं कि उस वाले सेंडर में मेरा नंबर नहीं था जो फाइल मैंने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी नंबर लिख सकते हो। आपको और एक नंबर लिखना है तो आपको इंटर करना है और नीचे लिखना है। ठीक है, कोई भी नंबर दे देता हूं। ठीक है, अब आपको फिर से लिखना है तो आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, सारी जितनी भी चीजें आप लिखोगे वो आपको अपने नीचे करते जाना है। ठीक है, इंटर कर कर नीचे करते जाना है और क्या कर देना है, फिर इंपोर्ट कर देना है। अब आप करो नोटिस, ये सभी आ गए। ठीक है, अभी इसे क्लियर कर देते हैं। अब आगे देखो क्या है, जब इंपोर्टर्स में जाते हो तो आपको एक और ऑप्शन दिखता है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कौन सा है, जो आपके फोन में नंबर सेव है वो सभी को ये लेकर आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे जितने भी नंबर आपके फोन में सेव है सब वो आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है जिससे आपने इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रखा है वो नंबर जितने भी ग्रुप्स में ऐड है वो सभी क्या हो जाएंगे, सेंडर में आ जाएगा। और अब आप लिखोगे, टाइप करोगे और सेंड पर क्लिक करोगे तो उन सभी ग्रुप्स में मैसेज चला जाएगा। लेकिन उन ग्रुप्स में मैसेज नहीं जाएगा जिसमें एडमिन ने केवल ओनली एडमिन कर रखा हो। ठीक है, तो उसमें आपका मैसेज नहीं जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। इंपोर्ट नंबर्स का 4 का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इंपोर्ट मैसेज क्या होता है। इंपोर्ट मैसेज पर आप क्लिक कर अपने मैसेज को जो आपने कहीं भी सेव कर रखा हो आप उसे ला सकते हो। जैसे मानकर चलो मैंने ये ले लिया सैंपल txt, मैंने मानकर चलो ले लिया और मैंने इसे ओके कर दिया। अब आप देखो, ठीक है, ये जो हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको और भी अच्छे तरीके से मैसेज वाले में आकर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मैसेज लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने अभी इसका यूज बता दिया कि आप इंपोर्ट कर सकते हो मैसेज को, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो मैसेज को। कि आपने लिखा है, बहुत बेहतर आपने लिखा है और आप क्या कर चाहते हो कि इसे एक्सपोर्ट कर कर कहीं अच्छी जगह से रख लेते हैं। तो आप जैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैसेज मैंने आपको बता दिया, आप एक्सपोर्ट नंबर्स भी कर सकते हो। ये नंबर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर कर रख सकते हो। यहाँ पर आपने बहुत सारे नंबर्स क्या किया, फाइल से लेकर आप आए, उसे आप फिल्टर किए। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इन नंबर्स को एक्सपोर्ट नंबर कर कर क्लिक कर कर आप उसे सेव कर लो तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मानकर चलो मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए। ठीक है, मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं ऐसे जो नंबर्स हैं वो क्या कर लूं, मैं एक्सपोर्ट कर कर रख लूं। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट नंबर पर क्लिक करूंगा क्या होता है आप नोटिस करो। मैं आपको ये ऑप्शन आगे बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर भी है, यहाँ से भी काम नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। ठीक है, अब आगे देखो, सेव मैसेज क्या है। आपने बहुत मेहनत से मैसेज लिखा है, अब आप चाहते हो उसे सेव कर लूं तो आप सेव मैसेज पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। अपना नेम देकर आप इस वाले मैसेज को सेव कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सेव मैसेज के बाद एग्जिट है। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करोगे ऑप्शन मांग रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन। यस करोगे तो एप्लीकेशन कट हो जाएगा, नो कर देता हूं अभी। ठीक है, ये तो हमारा फाइल का पूरा ऑप्शन हो गया। एडिट पे आ जाओ। एडिट क्या है, क्लियर नंबर लिस्ट। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पर जितने नंबर है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्लिक कर सकते हो। आप क्लियर नंबर लिस्ट चाहते हो तो आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर मैसेज में क्या रहेगा कि आप चाहते हो जैसे ही आप क्लियर मैसेज करोगे तो ये मैसेज हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लियर नंबर लिस्ट करोगे तो यहाँ से नंबर्स हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर लॉग ये आगे वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, व्यू में क्या है, सेंड कैंपेन। आपने कितने कैंपेन सेंड क्या कर रखे हैं, ठीक है, वो आपको ये दिखा देगा कि हाँ आपने इस वाले नंबर से इतने कैंपेन चलाए हैं, वो आपको दिखा दिया। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, रिसीव्ड मैसेज। आप जैसे ही रिसीव्ड मैसेज पर क्लिक करोगे तो ये उन नंबर्स से मैसेजेस को दिखा देगा जो आपके फोन में आए हैं। ठीक है, आप जानना चाहते हो कौन कौन से मैसेजेस आए हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओपन व्हाट्सएप पे जाकर यहाँ से भी देख सकते हो सभी मैसेजेस। ठीक है,
आगे देखते हैं। सेटिंग में आते हैं तो हमारा सेंडिंग सेटिंग है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। सेट ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई भी हमारा इधर ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है कि आप इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश ही रहने देना, इसे चेंज करने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। टूल्स क्या है, टूल्स अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट्सएप नंबर फिल्टर, ये हमारा यहाँ पर भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है नंबर फिल्टर। ग्रुप ग्रैबर, ग्रुप ग्रैबर हमारा यहाँ पर है, देखो मैं आपको बताऊंगा उस वाले ऑप्शन में। वर्चुअल नंबर, वर्चुअल नंबर क्या है वो समझ लो आप। जैसे ही वर्चुअल नंबर पर आप क्लिक करते हो, आपको ऑप्शन देता है कि आप एक वर्चुअल नंबर हमसे ले सकते हो। वर्चुअल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, वैसे नंबर जिसके लिए हम लोग सिम कंपनी वाले से नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाता है कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने नहीं होते हैं, ठीक है। ये वर्चुअल नंबर है, लेकिन वर्चुअल नंबर का यूज हमें क्या है ना, इस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल नंबर ब्लॉक बहुत जल्दी होते हैं, आपके किसी काम का नहीं आएगा, बस आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे उससे, ठीक है। तो आप वर्चुअल नंबर का यूज ना करें, ठीक है। मैंने आपको टूल्स में वर्चुअल नंबर बता दिया। अब हेल्प डेस्क में आओगे तो चेक फॉर अपडेट, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। व्यू लाइसेंस पर आप क्लिक कर सकते हो, ये दोनों की जरूरत हमें नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यू लाइसेंस पर आप क्लिक कर दोगे तो हमारे इस वाले लाइसेंस का एपीआई मैंने आपका डाल रखा है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, जो हमारा जितना भी सेकंड वाले कॉलम में ऑप्शन है उसको हम लोग अब डिटेल करते हैं। तो पहला तो ओपन व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया कि हाँ, सॉफ्टवेयर को और फोन को कनेक्ट करने के लिए ओपन व्हाट्सएप का यूज करते हैं। न्यू कैंपेन क्या है, जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे, जितना भी आपने यहाँ मैसेज नंबर वगैरह लिख रखा होगा वो सब हटकर एक कंप्लीट न्यू इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। नंबर फिल्टर का मैं आपको यूज बता देता हूँ। जैसे ही आप नंबर फिल्टर पर क्लिक करते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिखाई देते हैं, नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको जैसे देखो, फाइल पर आप क्लिक करके, पहले मैं आपको नंबर फिल्टर का यूज बता देता हूँ। नंबर फिल्टर का यूज क्या है कि ये उन नंबर्स को कलेक्ट करता है जो नंबर क्या है, व्हाट्सएप में है, ठीक है। तो आप नंबर फिल्टर का यूज करके चेक कर सकते हो कौन कौन से नंबर व्हाट्सएप में है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले फाइल पे क्लिक करके, मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ, फाइल पे क्लिक करो, ब्राउज पे आ जाओ आप। अब मैंने ये ट्यूशंस वाला ले लिया मानकर चलो, ठीक है, मैंने ये ओपन कर दिया। तो आप नोटिस करो कि 5-6 कॉलम इसमें है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले नेम फील्ड में नेम वाला रखना है, मैंने आपको बताया। तो नेम वाला फील्ड कौन सा है, F1 ही है, F1 ही है, तो आपको F1 दे देना है। नंबर फील्ड कौन सा है, नंबर फील्ड कौन सा वाला, व्हाट्सएप वाला, ठीक है, आपने व्हाट्सएप वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो व्हाट्सएप कौन सा है, तो F5 है व्हाट्सएप, तो आपको F5 सिलेक्ट कर लेना है। अब इसे क्या करना है, आपको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो ये नंबर फिल्टर वाले डेस्क में आ जाएगा, ठीक है। अब आप नोटिस करो, जितने भी मेरे उस वाले फाइल में जितने भी नंबर थे वो सभी इसमें आ गए। अब हमारा काम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ, नंबर फिल्टर करके कौन कौन से नंबर व्हाट्सएप में है और कौन कौन से नहीं है। तो आपको देखो, ये डिले में आप 0 सेकंड ही रहने देना। इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये बढ़ता है, और नीचे क्लिक करते हैं तो ये घटता है। तो आप इसको 0 ही रहने देना है आपको, ठीक है, और स्टार्ट चेकिंग पर क्लिक करना है। अब आप नोटिस करो, पहले तो इसने रिक्वेस्ट पे प्रोसेस किया, अब ये चेक कर रहा है कौन कौन से नंबर व्हाट्सएप में है और कौन कौन से व्हाट्सएप में नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब आप नोटिस करो, 3 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू जैसा है, ठीक है, और एक ग्रीन है और एक रेड के जैसा है, ठीक है। अब क्या है, हमारा ये जो ब्लू है वो एक्चुअल में बिजनेस व्हाट्सएप है, ठीक है। ग्रीन है वो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है, और रेड जो आप देख रहे हो जहाँ पर नो लिख रखा है, वो कहने का मतलब है वो व्हाट्सएप में नहीं है, ठीक है। अब आपने फिल्टर तो कर लिया, अब आप चाहते हो जितने भी नंबर्स मेरे फिल्टर होकर आए हैं बस मेरे जो मैसेज है उनके पास ही जाए, तो आप उसे कैसे लोगे। अब आप यहाँ एक ऑप्शन देखो, इंपोर्ट टू सेंडर पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3 ऑप्शन खुलकर आते हैं। आपसे पूछता है इंपोर्ट ऑल व्हाट्सएप नंबर। ऑल व्हाट्सएप मतलब क्या, ये 51 वाला जिसमें क्या नॉर्मल और बिजनेस दोनों ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट रेगुलर व्हाट्सएप, रेगुलर मतलब नॉर्मल की बात कर रहा है वो, और इंपोर्ट बिजनेस व्हाट्सएप जिसमें बिजनेस के बारे में बात कही जा रही है। तो आप क्या करो, आपको तो सभी को भेजना है, तो आप इंपोर्ट ऑल व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करो, देखो क्या होता है।
अब आप देखोगे तो ये 51 है, ठीक है। व्हाट्सएप में 51 था तो इसने व्हाट्सएप का जितने भी व्हाट्सएप वाले नंबर है सब इसने ले लिया, ठीक है। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं, ठीक है। अब हमारा तो काम ये हो गया, मैं भी इसे क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और इसे भी मैं क्लियर कर देता हूं अभी। मैनुअल क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो, मैनुअल। मैनुअल क्या बताता है, मैनुअल पर क्लिक करके आप नंबर्स को लिख सकते हो। लिखने का वही पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया था, 91 रखना है और उसके आगे फिर अपना पूरा का पूरा नंबर टाइप कर देना है, फिर से इंटर दबाकर नीचे वाले में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं और इसे इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पे प्रेस करना है और स्टार्ट चेकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो बता देगा कि हाँ कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नहीं है। तो देखो ये दोनों ही नंबर व्हाट्सएप पे है, इसने बता दिया, ठीक है। अब इसे पहले क्लियर करते हैं। आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन इसमें मिलकर आता है नंबर जनरेटर का। नंबर जनरेटर क्या करता है, नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ठीक है। जनरेट करने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप नंबर जनरेटर पर क्लिक करते हो, यह आपसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नंबर मांगता है। जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करवाना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपने क्या कर दिया, उस वहां के किसी का भी नंबर आपने डाल दिया। जैसे मैंने अपना नंबर मानकर चलो डाल दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, काउंट पे मैं 100 लिख देता हूँ। 100 का मतलब क्या है कि ये अब नंबर जनरेट कर कर दे देगा आपको उस लोकेशन का। इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 कहने का मतलब चलो अब नोटिस करो आप क्या होता है। जैसे ही मैंने ओके पर प्रेस किया, आप नोटिस करो इसने क्या कर दिया, नंबर बनाकर ये ढेर सारे नंबर्स बनाकर लेकर आ गया, ठीक है। अब आप नोटिस करो नंबर्स को, ये मेरा नंबर है जिसमें 40 था, 41, 42, 43, 44, 45, इस तरीके से सभी नंबर्स जनरेट हो गए। अब हमारा काम क्या है कि हमें तो व्हाट्सएप करना है, तो हमें व्हाट्सएप करने के लिए हमें स्टार्ट चेकिंग पर क्लिक करके चेक कर लेना है कौन कौन से नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन कौन से नहीं है। तो जैसे ही आप स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करोगे ये बता देगा कि कौन सा व्हाट्सएप पे है, कौन सा व्हाट्सएप पे नहीं है। आप नोटिस करो जो जो नंबर्स व्हाट्सएप पे है वो ग्रीन है और ब्लू है, और जो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है वो रेड है और नो लिख रखा है, ठीक है। अब आप इससे क्या कर सकते हो, आपको इन नंबर्स पर व्हाट्सएप करना है तो आप इंपोर्ट टू सेंडर पर क्लिक करोगे। इंपोर्ट ऑल व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके जितने भी नंबर हैं, दैट मीन्स 47 नंबर, ये 47 नंबर मेरे फ्री के हैं। क्यों, क्योंकि इसने नंबर जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो आप इंपोर्ट ऑल व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके वहां के पर्टिकुलर लोकेशन पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ये सभी नंबर एक्टिव भी हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसमें व्हाट्सएप कर रहे हो, जो क्या होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूं, इसे भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आगे के ऑप्शन में देखते हैं क्या दिखता है। इंसर्ट कंट्री कोड। कंट्री कोड कई बार आपके पास जो फाइल होंगे ना उसमें कंट्री कोड लिखा नहीं रखा होता है, लेकिन व्हाट्सएप करने के लिए आपको कंट्री कोड लगाना मस्ट है, नेसेसरी है आपको। तो आप किस तरीके से लगाओगे, आपके जो नंबर्स हैं आप उसमें कंट्री कोड लगाने के लिए सीधा क्या करोगे, 91 यहाँ पर लिख दोगे और ओके क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो नंबर्स के आगे 91 लग जाएंगे। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा नंबर है जो मैंने बिना कंट्री कोड लगाए किया है, ठीक है। ये मैंने एक और नंबर लिख लिया, ठीक है। ये मानकर चलो 3 नंबर मैंने लिख लिया। अब मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद ये इसमें आ जाता है। अब आपको देखो इसमें कंट्री कोड नहीं लग रखा है, तो इंसर्ट कंट्री कोड जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब आप यहाँ पर लिख दो जो आप कंट्री कोड लगाना चाहते हो। जैसे मैंने 91 लिखा, जैसे ही मैं 91 लिखता हूँ उसके बाद मैं ओके क्लिक करूंगा। आप नोटिस करो 91 सभी के आगे लग गए हैं, ठीक है। अब बस हम मुझे क्या करना है, स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करना है, बता देगा कि हाँ कौन सा व्हाट्सएप पे है और कौन सा नहीं है, ठीक है। मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर है, आप जान ही रहे हो। इंपोर्ट टू सेंडर का यूज मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट क्या है, जैसे जो आपने नंबर फिल्टर किया है आप चाहते हो कि भाई इसको एक्सपोर्ट कर कर रख लेता हूँ, बार बार क्या होता है नंबर फिल्टर करना पड़ता है, तो इसे एक्सपोर्ट एक बार में ही 1-2 हज़ार नंबर फिल्टर कर लो, उसके बाद इसे क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर कर रख लो।
एक्सपोर्ट ऑल का मतलब क्या है, ये सभी नंबर्स को, चाहे वो व्हाट्सएप में है नहीं है, बिजनेस व्हाट्सएप है, सभी को एक्सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं केवल व्हाट्सएप वाला ही नंबर फिल्टर हो, तो आप व्हाट्सएप ओनली पर क्लिक करोगे। तो व्हाट्सएप ओनली पे क्लिक करोगे तो जितने भी व्हाट्सएप वाले हैं केवल वही नंबर एक्सपोर्ट होकर जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं भाई बिजनेस व्हाट्सएप वाला एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो आप बिजनेस व्हाट्सएप पर क्लिक कर लोगे। रेगुलर व्हाट्सएप पे भी आप क्लिक करके रेगुलर वाला ले सकते हो, और नन व्हाट्सएप पे क्लिक करके नो जिन में लिख रखा है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है। नंबर फिल्टर का यूज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अब आगे देखो आप, रिसीव्ड मैसेज मैंने आपको बता दिया है। रिसीव्ड मैसेज क्या होता है, इस नंबर पे आपको जितने लोग मैसेज करेंगे वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आप रिसीव मैसेज में देख सकते हो। सेंड कैंपेन मैंने आपको बता दिया, इस नंबर से आपने जितने कैंपेन चला रखे हैं वो दिखेगा, ठीक है। ऑटो रिप्लाई क्या है, कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप किया, लेकिन अब क्या है कि वो पूछ रहे हैं आपके पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, तो आप क्या कर रहे हो ना, ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। जैसे ही आपके पास किसी का भी मैसेज आएगा ऑटोमेटिकली ये मैसेज जो है उसके पास चला जाए, ठीक है। तो आप ऑटो रिप्लाई पर कर सकते हो सेट, ठीक है। आप इसमें चाहो तो आप फोटो भी ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, तो आप चाहो तब इसे करना है, ठीक है। अब क्या है, ये आप सेट कर सकते हो, जिसके पास भी कोई भी मैसेज करेगा तो ये मैसेज उसके पास जाना नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। मैं इसे कट करता हूं अभी। ऑटो रिप्लाई रूल्स और ऑटो रिप्लाई में डिफरेंस है। ऑटो रिप्लाई क्या है कि सभी के पास जाता है, लेकिन ऑटो रिप्लाई रूल्स क्या है, आप इसमें रूल्स बना रहे हो। जस्ट लाइक मैंने 1 प्रेस किया, रूल मेरा 1 है कि अगर किसी ने मुझे 1 रिप्लाई किया तो उसके बाद क्या हो, उसके पास एक मैसेज जाए। जैसे मानकर चलो मैंने प्राइस का के लिए अलग लिख दिया कि अगर आप प्राइस जानना चाहते हो तो 1 रिप्लाई करो, ठीक है। ये मैंने ऑटो रिप्लाई में ही सेट कर दिया कि हाँ अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जानना चाहते हो तो आप 1 कर आप क्या कर दो, मुझे रिप्लाई कर दो, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ऑटो रिप्लाई में मैंने सेट किया सामने वाले को अब प्राइस जानना है, तो उसने क्या कर दिया, 1 रिप्लाई कर 1 रिप्लाई कर दिया मुझे। तो जैसे ही अब वो 1 रिप्लाई करता है ऑटोमेटिकली उसके पास मेरा प्राइस चला जाएगा, ठीक है। अगर उसने इस तरीके से आप सेट कर सकते हो ढेर सारे ऑटो रिप्लाई रूल्स। आप 2 में रख सकते हो कि अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप 2 रिप्लाई करें, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑटो रिप्लाई रूल्स लगा सकते हो, जिससे क्या होता है कम मेहनत में आपका ज्यादा से ज्यादा काम होगा। आप चाहो तो इसमें क्या फोटोज भी रख सकते हो, फोटोज में ऐड कर दो, आप फोटो ऐड कर कर आप भेज सकते हो सामने वाले को, प्राइस के साथ साथ फोटो भी जाएगा, ठीक है। आप इसमें कैप्शन भी सेट कर सकते हो, कैप्शन के बारे में अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इसे कट करते हैं। ग्रुप ग्रैबर क्या है, आप देखो जैसे ही ग्रुप ग्रैबर पर आप क्लिक करते हो इस टाइप का 2 कॉलम का बॉक्स खुलकर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये फेच ग्रुप क्या है, जैसे ही आप फेच ग्रुप पे क्लिक करोगे इस नंबर पे जितने भी ग्रुप्स हैं वो अभी आपके इस वाले डायल बॉक्स में आ जाएगा। अच्छा मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि आप नोटिस करो, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे नंबर में मैंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है। ये अभी रिसेंटली मैंने एडवर्टीजमेंट के पर्पज से ही इस नंबर को खरीदा है, तो मैंने अभी तक किसी भी ग्रुप को ज्वाइन किया ही नहीं है, बस मैंने क्या किया अभी तक एडवर्टाइज ही किया है, ठीक है। तो मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया नहीं, इसलिए जब मैंने ग्रुप ग्रैबर में फैच ग्रुप को क्लिक किया तो ये किसी भी ग्रुप को लेकर नहीं आया। अब यहाँ पर मानकर चलो आप 10 ग्रुप में ज्वाइन होते तो 10 ग्रुप यहाँ पर आ जाता। अब आपको एक किसी को टिक मार्क कर लेना, आप चाहो तो सभी को सिलेक्ट ऑल भी टिक कर सकते हो, और उसके बाद आपको गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप्स में क्लिक कर कर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस वाले ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे सभी का नंबर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर दिखा देगा आपको, ठीक है। आप उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐड टू सेंडर लिस्ट पे क्लिक करके, जैसे ही आप ऐड टू सेंडर लिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा वो सभी नंबर और आप उसको भी भेज सकते हो, ठीक है। इन नंबर्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप इसे कहीं पर सेव कर सकते हो, ठीक है। और आप क्लियर लिस्ट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं आप उसे हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर जितने भी रहेंगे वो हट जाएंगे, डिलीट पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा पर्टिकुलर नंबर, और एक्सपोर्ट ग्रुप्स को अगर आप क्लिक करते हो तो वो ग्रुप भी कहीं जाकर आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग पे आप देख लो, सेटिंग में क्या करना है, आपको कनेक्शन में वेरी स्लो रखना है, ठीक है। और आपको सेटिंग ऐसे ही रखनी है, ठीक है। आपको ऑप्शंस नहीं है, ये मस्ट अप्लाई वाला सेगमेंट है, आपको इसी तरीके से ही रखना है, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं बैंड होने के, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे ही रखना है।
कनेक्शन में क्या है, वेरी स्लो रखना है आपको कनेक्शन में, ठीक है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो आपको वेरी स्लो, वेरी फास्ट वगैरह भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको वेरी स्लो रखना है, ठीक है। सेंडिंग सेटिंग में आपको क्या करना है, सेंडिंग सेटिंग में वेट बिटवीन में आपको 5 रखना है, एंड में आपको 20 रखना है, इसे टिक मार्क करना है, आफ्टर में आपको 20 रखना है, 4 में आपको 20 रखना है। ये अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ 5 से 20 क्या है। ये 5 से 20 के बीच का टाइम अलग अलग, किसी में 6 सेकंड ले रहा है, किसी में 7 सेकंड लिया, किसी में 5 सेकंड लिया, किसी में 10 सेकंड लिया। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, मैसेज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप के एआई से बचना हमारे लिए क्या हो जा रहा है, पॉसिबल हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है इसको। फ्रेंडली सेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंडली सेटिंग में आपको कॉमन व्हाट्सएप अकाउंट्स में कुछ नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। ये वैसे नंबर होने चाहिए जिनसे आप रेगुलर कांटेक्ट करते हो, जिनसे आप बातें करते हो, या फिर आप इस तरीके से समझ लो जिन्हें मैसेज जाने के बाद वो रिप्लाई कर दे। तो आप अपने घर के ही 2 4 5 नंबर ले लेना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स का ले लेना, वैसे नंबर्स ले लेना जिससे में रिप्लाई आ जाता है। तो आपने यहाँ पर नंबर ऐड कर लेना है, ठीक है। मैंने 5 कर रखा है, आप भी 5 7 कर सकते हो। और आपको यहाँ पर मैसेज डिक्शनरी में ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है, कोई भी एक मैसेज टाइप कर लेना है जो सामने वाले के पास, इन नंबर्स में हर 5 मैसेज के बाद ये मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, व्हाट्सएप का एआई क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या है, हमारे बैन होने के चांसेस 95% डिक्रीज रहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक करना है, आपको आफ्टर में 5 करना है, काउंट में 5 करना है, वेट में 10 करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्लोज कर देना है इसे। जैसे ही आप क्लोज करोगे सेटिंग क्या हो गया, वैसा हो गया। हेल्प डेस्क में आप अगर क्लिक करते हो, या आपको लेकर चला जाएगा ब्राउज में, जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ गई तो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले कॉलम में आते हैं। आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या क्या है। ऑटो रिप्लाई पे यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ऑन ऑफ का, आप देखो नोटिस करो। जैसे ही ऑन ऑफ करते हो, कहने का मतलब क्या है, जब आप इसे ऑन करते हो तभी ये ऑटो रिप्लाई वाला जो मैसेज है सामने वाले के पास जाएगा। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसमें आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके सेट ऑटो रिप्लाई कर सकते हो, जो सेट करने के लिए हम लोग इधर भी कर रहे थे, ये भी हमारा ऑप्शन है। ऐड और ऑटो रिप्लाई रूल कर सकते हो, रूल्स लगाने का, ठीक है। और रीसेट ऑटो रिप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, न्यू जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दो। अब इस वाले कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला कॉलम रिसीव्ड मैसेज में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा, सेंडर कौन है, किसने आपको मैसेजेस भेजे हैं, वो आपको सभी यहाँ पर भी दिख जाएगा, ठीक है। क्या मैसेजेस भेजे हैं वो सभी आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर आप चाहते हो कि इन मैसेजेस को एक्सपोर्ट कर ले तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्लियर मैसेज पे क्लिक करके आप इन नंबर्स को क्लियर कर सकते हो, इन मैसेजेस को, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट हमारे काम का क्या है, केवल हम लोग नेम और नंबर ही लेते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब आप मानकर चलो ये मैंने इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को ला सकते हैं इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। मैनुअल नंबर, मैनुअल इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल मतलब लिख कर आप कर सकते हो। इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, आप जितने भी ग्रुप में हो वो सभी आ जाएंगे। कंट्री कोड आप लगाना चाहते हो तो नीचे वाले से कंट्री कोड लगा सकते हो। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इन नंबर्स को आप एक्सपोर्ट कर रख लेना चाहते हो कहीं, तो आप एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर सकते हो। और क्लियर लिस्ट से आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इस मैसेज वाले ऑप्शन में। आप देखो यहाँ पर आप मैसेज टाइप करोगे, ठीक है। किस तरीके से मैसेज टाइप करना है मैं भी आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से कि मैसेज एडवर्टीजमेंट होता कैसे है। अभी आप ऑप्शंस पे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है, ठीक है। अब आप मैसेज टाइप करने के लिए क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से मैसेज टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोटिस करो प्लस का ऑप्शन है, ये आपको क्या करना है, आपको इसमें 10-12 मैसेजेस सेम लिख लेना है आपको। जिससे क्या होगा, ये क्या है, ये मैंने क्या किया अभी, तो ये क्या है कि हर एक नंबर जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसके पास अलग अलग मैसेजेस जाएंगे। आपको सेम मैसेज को क्या कर लेना है, डिफरेंट मैनर्स पे लिख लेना है, ठीक है। डिफरेंट मैनर्स पर आप लिख लोगे तो क्या होगा कि सभी के पास अलग अलग तरीके के मैसेजेस जाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो कि नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्टली वन मैसेज पे क्लिक करके डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सजेशन क्या है,
आपको इसका यूज करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि अलग अलग मैसेजेस जाने से ब्लॉकिंग के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा नहीं यूज करना चाहते हो तो आप 5 फिर भी यूज किया करो। इसमें आप मैसेजेस लिख दो, डिफरेंट डिफरेंट मैनर में आप मैसेजेस लिख लो, सेम उसी मैसेज को आप डिफरेंट वे में बता दो सामने वाले को। तो दूसरा आपने एक मैसेज और लिख लिया, तीसरा मैसेज लिख लिया, चौथा मैसेज लिख लिया और पांचवा मैसेज आपने लिख लिया। ठीक है, उस तरीके से आपने एक मैसेज तैयार कर लिया। ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा। इसमें आप क्या देख रहे हो, इंसर्ट वेरिएबल है। इंसर्ट वेरिएबल क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा हाय, ठीक है, अब मैं इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करके इंसर्ट फुल नेम ले सकता हूं। फुल नेम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, इंसर्ट फुल नेम पर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ जो नेम फील्ड वाला ऑप्शन हमारा जो रहता है ना, उसका नेम लेगा। जितने भी नेम्स अलग अलग सभी को ये भेजेगा। तो उससे क्या हो जाता है, आपको इसका भी यूज प्रॉपर करना है। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हमें ब्लॉकिंग से बचने के लिए दिए गए हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतर है और ब्लॉकिंग से हमारे 95% हमें बचाता है। ठीक है, तो आपको इंसर्ट वेरिएबल में फुल नेम ले लेना है। ठीक है, फर्स्ट नेम भी आप ले सकते हो, लास्ट नेम भी ले सकते हो। ठीक है, आपको इसका यूज भी करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये इमोजी का ऑप्शन है। आप चाहो तो इमोजी लगा सकते हो, या तो आप चाहो कहीं से कॉपी करके भी इमोजी लाकर यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, बोल्ड पर क्लिक करके आपको क्या करना है, बोल्ड लिखने के लिए यहाँ ये खुद ऑटोमेटिकली स्टार लगाता है, तो आपको दोनों ही तरफ स्टार लगाने हैं। ठीक है, आप दोनों ही तरफ जब स्टार लगाओगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो स्टार लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बोल्ड दिखता है। तो ये भी ऑप्शन वही है। इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो नेम है वो क्या होगा, बोल्ड फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, इटैलिक के लिए आप इटैलिक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही इटैलिक पे क्लिक करोगे ये दोनों ही, और आपको क्या करना है, ये लगा देता है, जिससे क्या हो जाता है, ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख सकते हो एक हमारा ऑप्शन ये क्या है, एस दिख रहा है, हमारे एक ऑप्शन एस दिख रहा है। इस पे आप जब आप क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, कट करता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार फॉर्मेट लिख रखे होते हैं, कोई नंबर लिख रखा होता है, प्राइस लिख रखा होता है जो कटा हुआ रहता है, तो ये ऑप्शन क्या करता है, वही कट कर देता है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसे हटाता हूं यहां से। ठीक है, अब आ जाओ नीचे फोटो वाले सेक्शन में कि किस तरीके से फोटो कैसे सेट होता है। तो आप यहाँ ऑप्शन देखो, 3 डैश दिख रहे हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, इमेज स्टिकर सिलेक्ट कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। जैसे मानकर चलो आप, मैंने एक फोटो ले लिया। ठीक है, मैं फोटो ले लेता हूं, मैंने ये बना रखा है। आप अपने साइड से बहुत बेहतर एक फोटो बना लेना अपने पर्टिकुलर बिजनेस का। अब क्या है कि हम लोग इस फोटो में कैप्शन भी लगा सकते हैं। कैप्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि जो फोटो आए हैं उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखा है, तो ये वही ऑप्शन है। आप कैसे कैप्शन सेट करते हैं, तो आप माउस का राइट बटन प्रेस करोगे, सेट कैप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इसमें क्या लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने हाई लिख दिया। अब सामने वाले के पास जब ये फोटो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये जी लिखा हुआ है, मानकर चलो ये यही लिखा हुआ है। अब क्या है, ये सामने वाले के पास ये जब फोटो जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि इस फोटो के साथ साथ उसके नीचे जी लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये टेक्स्ट भी जाएगा सामने वाला। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे तो ये टेक्स्ट भी जाएगा, ये इमेज भी जाएगा और इमेज के नीचे जी भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बेहतर तरीका क्या है एडवर्टीजमेंट का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब आप जैसे ही, अब हमारा ये भी ऑप्शन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब जब आप सेंड नाउ पे क्लिक करोगे, अब और दूसरा क्या दिखता है, हमें शेड्यूल सेंड दिखता है। शेड्यूल सेंड क्या है कि अब आप इसे क्या कर सकते हो, शेड्यूल सेंड से आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, आप यहाँ पर इन नंबर्स को, हम जो भी आपने सेट कर रखा हो, जितने भी आपने नंबर ले रखा हो, जो भी आपने मैसेज बना रखा हो, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली, बस आपका सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, फोन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उन नंबर्स को, उन नंबर्स पर आपके मैसेजेस फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, शेड्यूल का ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, फोन से कनेक्ट होना चाहिए, और कोई ना कोई काम आप इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें कोई ना कोई काम कर ही रहे हो। आपने बस सॉफ्टवेयर ओपन है, फोन से कनेक्ट है, आप इसे मिनिमाइज कर दो, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन नंबर्स को, इन नंबर्स पर जो आपने सिलेक्ट कर रखा है इस डेट में भेज देगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ डेट सिलेक्ट करोगे। चलो,
इसे कट करते हैं। जब आप सेंड नाउ पर क्लिक करते हो, जैसे मानकर चलो मैंने एक हाई का मैसेज यहाँ लिख दिया और मैंने नंबर भी ले लिया अपना, मैंने नंबर भी इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है ना, सेंड करना है। तो जैसे ही मैं सेंड नाउ पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिखते हैं। हमारे पास ऑप्शन सेफ मोड दिखता है, ब्लाइंड मोड दिखता है एंड मल्टीपल चैनल मोड दिखता है। ये मल्टीपल चैनल मोड अपडेट में आएगा तो मैं आपको अभी इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा। अभी क्या है, सेफ मोड में देख लो आप। सेफ मोड क्या होता है, ये क्या कहता है आप नोटिस करो, आप रीड करो इसे। दिस मोड अलाउ टू सेंड टू सेफ कॉन्टेक्ट्स एंड ग्रुप्स। सेफ कॉन्टेक्ट्स एंड ग्रुप होते क्या है उसके बारे में बता रहा है ये। सेफ कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी हैव ए कन्वर्सेशन विथ दैम बिफोर। आपने जिस नंबर से पहले भी कन्वर्सेशन कर रखा है, ये उन मोड्स के लिए उन्हीं पर ये बस मैसेज करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है तो वैसे नंबर्स पर करना होता है जिससे हम लोगों ने कन्वर्सेशन पहले नहीं किया होता है, तो उसके लिए फिर ब्लाइंड मोड है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। लेकिन अगर आपने पहले किसी से कन्वर्सेशन कर रखा है तो ये सेफ मोड आपके काम आ जाएगा। ठीक है, ब्लाइंड मोड पर आप देखो, जैसे ही आप ब्लाइंड मोड पर क्लिक करते हो तो ये क्या कहता है, इट विल सेंड टू ऑल कॉन्टैक्ट्स दैट यू इंपोर्ट। आपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं सभी पर ये चला जाएगा। वट एवर इज इट वैलिड और इनवैलिड, इवन ये उन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप कर देगा जो व्हाट्सएप पे नहीं है। ठीक है, ब्लाइंड मोड विल बी नॉट शो द स्टेटस ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये स्टेटस चेक नहीं करता है कि आपने क्या भेजा, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वो उन नंबर्स पर, भले ही मैंने क्या कर दिया, 1 टाइप करके मैंने ब्लाइंड मोड पर प्रेस कर ओके कर दिया, तो ये सिंपली 1 पर भी व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो व्हाट्सएप पे है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, ब्लॉकिंग के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर फिल्टर का पहले यूज करते हैं। नंबर फिल्टर से क्या करते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स को फिल्टर कर लेते हैं, कौन कौन से व्हाट्सएप पे हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, अब ब्लाइंड मोड पे सिलेक्ट कर मैंने क्या कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं ओके पर रुकूंगा, ठीक है, इसे जाने देना है, पेशेंस रखना है आपको इसे। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसे ये वाला दिखता ना रहे तो आप मिनिमाइज कर दो इसे। ठीक है, अब आप दूसरे पर काम करो, नोटिस करो आप, ये चला गया है। ठीक है, अब चलो इसे ओके करते हैं। और ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ, कैप्शन वगैरह सब कुछ आप नोटिस कर लोगे। ये मेरे नंबर पर गया है, देखो चीज़ें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैसेज टाइप किया था तो मैसेज हाई का है। ठीक है, उसके नीचे मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया था तो फ़ोटो यहाँ पर है, और कैप्शन में मैंने JI लिखा था, इस वजह से ये JI भी आपको यहाँ दिख रहा है, इसे ही कैप्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप इसे कट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको एक एक ऑप्शन बता दिया है, चीज़ें कैसे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।